हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या आमीन। अपनी अपनी हाजात की मंजूरी, कबूलियत मजलिस आज़ाद और आमद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद तर सलवात पढ़ें। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि li अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुहकम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अभी जब मौला की बारगाह में पहुंचा, मोमिनीन की ज़ियारत का कसद लिए हुए, तो मुझे जो ज़ाकिर साहब पढ़ रहे थे, मौला उनकी ज़िंदगी दराज करें, वो जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने जुमला बोला, उसमें सरकार का नाम लिया मुस्तफ़ा। मेरा दिल चाहा कि मैं भी बताऊं कि मुस्तफ़ा क्या है। मुस्तफ़ा जो सादात हैं उनकी दुआ, सादात की दुआ से मुस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए को, चुने हुए को। मिसाल के तौर पे मैंने कहा सादात की दुआ चाहिए, यानी मजमे से मैंने सादात को चुन लिया। जब मैंने सादात को चुन लिया तो पता चला कि उसे मुस्तफ़ा कहते हैं जिसे चुन लिया जाता है। यानी मुस्तफ़ा इन चुना हुआ, जो चुना हुआ है उसे कहते हैं मुस्तफ़ा। अब मुस्तफ़ा क्यों कहा गया? नबी है 1,24,000। क्यों जी? कितने हैं? 1,24,000। इनमें 313 जो है वो रसूल है और 5 उलुल आज़्म हैं, बड़े पैगंबर, बड़े नबी, बड़े रसूल। समझो है ना? यानी 1,24,000 अंबिया में से जिसे अल्लाह मुस्तफ़ा करे उसे मोहम्मद कहते हैं। उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा, यानी मोहम्मद को चुन लिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार को चुन लिया। यानी 1,24,000 में से जिसे चुना जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब पता चल गया जी मुस्तफ़ा कौन है, जिसे चुन लिया जाए। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि वो रब्बुल अरबाब है।
यानी अल्लाह क्या है? रब्बुल अरबाब, यानी रब्बों का रब। वाह वाह। पता चला रब और भी है, रब और भी है, लेकिन जो मुस्तफा रब है वो वही रब है। यानी चुना हुआ, रब्बों में से जो चुना हुआ है, जो सबका मालिक है, वो रब्बुल अरबाब, वो अल्लाह खालिक है। पता चला मोहम्मद है मुस्तफा, अल्लाह भी है मुस्तफा। 4 दीन है, चारों दीनों में से, यानी बाकी अंबिया के अगर छोड़े भी जाए, जो शरीयत, जो शरीयत वाले हैं, जो साहिब किताब है, 4 किताबें हैं ना, 4 किताबों वाले ले ले तो 4 दीन हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन और भी है लेकिन मुस्तफा दीन इस्लाम है। मुस्तफा दीन यानी चुना हुआ दीन जो है वो इस्लाम है। दीन और भी है, यानी 4 दीन हैं, लेकिन चारों में से एक चुना हुआ है, 3 को नहीं चुना। उन 3 में को अलहदा करके चौथे दीन को, यानी जो बाद में आया, समझो नहीं फरमाया, जो बाद में आया, यानी पहले आने वाले भी अल्लाह ने कहा अगर दीन भी हूं, पहले आने वाले अगर दीन भी हूं, फिर भी मुझे पसंद नहीं, इसलिए कि मुझे आखिरी आने वाला इस्लाम है वो मैं पसंद करता हूं। बाद में आने वाले दीन इस्लाम को मैं पसंद, यानी वो है मुस्तफा। जी क्या हुआ? आने वाला नबी मुस्तफा, भेजने वाला अल्लाह मुस्तफा चुना हुआ, आने वाला दीन मुस्तफा, फरिश्तों में से जिब्राइल भी मुस्तफा, जिब्राइल को चुन लिया वही के लिए। अच्छा, वही लाना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इससे बड़ी भी इबादत बताऊं, वही से भी बड़ी बहुत बड़ी बात है कि मौलवी साहब का पैगाम लेकर आप किसी घर में जाएं, आप जाके कहें अल्लामा साहब ने ये फरमाया, ये बहुत बड़ा एजाज है। तो जिसे अल्लाह पैगाम दे के भेजे मोहम्मद के घर, जिसे अल्लाह पैगाम दे के भेजे, कितना बड़ा ओहदा है। लेकिन अल्लाह फरमाता है आज हुसैन नखरे में है, आज हुसैन अपने नाज में है, आज हुसैन अपनी बड़ाई जाहिर करना चाहता है। मैंने तुझे वही देने वाला कहा, लेकिन नहीं, आज हुसैन ने अपनी माँ से कहा मुझे कपड़े चाहिए, माँ ने कहा मैंने दर्जी को दिए, ना उसने दिए ना लिए, लेकिन जाना है तो जिब्राइल वही वाला नहीं, जाके कहना अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन मैं हसनैन का दर्जी। यानी फरिश्ते और भी हैं, लेकिन मुस्तफा फरिश्ता जिब्राइल है। देखिए, मुस्तफा से जब बात शुरू हुई, जाकिर साहब ने कहा मुस्तफा, तो मैंने कहा मुस्तफा पे बात करती है। देखें अल्लाह मुस्तफा, भाई अल्लाह को मोहम्मद में कह देना, जैसे हम कभी कह देना अल्लाह अली की मदद, तो लोग समझ जाते हैं शियों ने अली को अल्लाह कह दिया। खुदा की कसम हम अली को अल्लाह नहीं कहते। ये अलहदा बात है कि वो कहता है इसका चेहरा मेरा चेहरा, इसका हाथ मेरा हाथ, इसका जिस्म मेरा जिस्म। वो काबे से निकाल के अपना जिस्म बनवाए तो मानना पड़ेगा अली का चेहरा अपना नहीं, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह की ज़बान है। फिर पता चला जब अल्लाह ने कलाम करनी हो अली की जुबान से करेगा, जब अल्लाह ने देखना हो अल्लाह अली की आंखों से देखेगा, जब अल्लाह ने वार करना हो तो फिर अली का हाथ चलेगा, नहीं वो अल्लाह के चलेगा।
वो अल्लाह का हाथ नहीं चलेगा। जब खैबर में गए ना जी, तो खैबर में 39 दिन जंग हुई थी। तो 39 दिन के बाद मुसल्ला बिछ गया। उसने मुसल्ला बिछाया जो सारी रात सोता ही नहीं था। वाह 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 वाह। वो जो इबादत के बगैर रहता ही नहीं था, उसने मुसल्ला बिछाया। पता चला अल्लाह के लिए भी मुसल्ला बिछाया जाता है, अली को मांगने के लिए भी बिछाया जाता है। मुसल्ला बिछाया, मुझे अली चाहिए। कहा क्या हुआ? कि तेरा वादा है कि तू 40 दिन में जंग खत्म करेगा। कि जब मेरा है तो फिर मेरा ही आके खत्म करेगा। वाह 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 वाह। भाई अल्लाह ने खत्म करनी है ना, तो फिर आने दो। जिसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान है, जिसका जिस्म अल्लाह का जिस्म है, जिसकी रूह अल्लाह की रूह है। अच्छा, किसी में से रूह निकाल दी जाए तो पीछे क्या रह जाता है? डेड हो गया ना। नहीं, बंदे में तो निकाला जाए तो वो तो मिट्टी। अल्लाह फरमाता है अली मेरी रूह है। इसका मतलब अल्लाह बताना ये चाहता है, याद रखना, डायरेक्ट मुझे जफ्फियां ना लगाना आके कि मेरा अल्लाह सोना अल्लाह। नहीं नहीं, जब भी आना अली को लेके आके। जब अली को लेके आओगे तो मैं तुम्हारा हूं। तो वहां पे वो ना जी, उस नजूमी उसने एक बिठाया हुआ था। उसने 39 दिन भी देखा, लेकिन 39 दिन नजूमी की बात, नजूमी की नौबत नहीं आई। वो आया ही 39 दिन। वो मरहब खुद आता। पता नहीं कितनी बड़ी खिड़की उसने रखी थी कि रिवायतों में लोग पढ़ते हैं, जाकिरीन भी पढ़ते हैं कि 80 फुट की चौड़ी छाती वाला। इतना बड़ा अगर मर्द था, चले ना से 5 फुट 10 फुट 3 फुट, चले 3 ही लगा, 3 फुट की चौड़ी छाती वाला। मुंह उसका कितना होगा? भाई 3 को मिलाएं तो मुंह कितना बड़ा बनता है? तो 3 बंदे मिले तो मुंह कितना बनेगा? इतना बड़ा मुंह निकाल के वो कहता था, पंजाबी वाले बड़े सोने, मैं आवा। यकीन करें, एक फौजी नजर नहीं आता था। सब जल्दी से किचन में पहुंच जाते थे कि चलो थकते गए, रोटी दिखाइए। आप सलामत है सादातुल मोमिनीन, आप सलामत है। तो जब आखिरी दिन हुआ ना, इधर मुसल्ला बिछा, वाह वाह। उस जबान से मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, जिस जबान को अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये मेरी तरफ से बात करता है, खुद बात नहीं करता। उस जबान से निकला कि कल मैं अलम मर्द को दूंगा। देखिए सुन्नी शिया बैठे हैं, कभी लड़ाई की बात ना किया, लेकिन अकल जो है, एक भैंस का बच्चा पैदा हो ना, तो उसे आप बड़े प्यार से हार पहना के फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ में दें और यहाँ आके मिंबर पे बिठा दे, तो भैंस का बच्चा बैठेगा और टक्कर मारेगा, कुर्सी तोड़ देगा। आप कहेंगे ये क्या हुआ? मौलवी साहब तो आराम से बैठते हैं, तो भैंस का बच्चा क्यों नहीं बैठा? जबकि वो भी पैदा हुआ, वो भी पैदा हुआ, उसने भी अपने माँ बाप को पहचाना, दूध पिया, उसने भी अपने माँ बाप को पहचाना, उसने भी पट्टे खाए, उसने भी खाना खाया। 3 जगहों पे तो बराबर है। वाह 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 वाह। जब 3 जगहों पे बराबर है तो फिर आखिर वजह क्या है कि भैंस में और पढ़ने वाले में, खतीब में फर्क है अक्ल का। यानी अक्ल आगे इंसान में, अक्ल ने बताया ये कुर्सी बैठने के लिए है, बेअक्ल को अक्ल नहीं है।
पता चला उन तीनों हालतों में अकल नहीं थी। जब अकल आई तो पता चला कि ये बैठने के लिए है, ये मिंबर है, मिंबर रसूल है, मिंबर बतूल है, मिंबर अली रसूल है, हसनैन है, लिहाजा यहाँ पे बैठना चाहिए। तो पता चला जो पहली हालतों में आया करता था उसे मिंबर की तमीज नहीं थी। जब अली वाला हुआ तो पता चला कि मिंबर किस लिए है। मिंबर की तमीज आ गई अकल से। तो मौला फरमाते हैं अकल उसी में है जिसके पास विलायत है। अगर विलायत नहीं है तो अकल। 40 से मुसल्ला बिछ गया। कल मैं अलम दूंगा मर्द को। अच्छा जी, कितने बंदे थे वहां पे? सारे सहाबी थे। लोग कहते हैं कि किसी को बुरा ना कहे, मैं भी कहता हूँ नहीं कहना चाहिए। जो सहाबियों को बुरा कहता है वो शिया नहीं है, शिया नहीं है वो। अच्छा, अगर मैं ज्यादा पढ़ गया ना तो माफी दे, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लंबा पढ़ता, ठीक है। तो अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ये पढ़ता रहे। तो मर्द को दूंगा। अब कितने सहाबी थे कहते किसी की तौहीन ना करो। आए नबी की ज़बान से सुने, नबी फरमाते कल मैं अलम मर्द को दूंगा। अच्छा, पाक नबी ने जितने 39 दिन में लड़ाए, क्या नबी की जहन में या अकल में ये बात नहीं थी? नबी को नहीं पता था कि ये मर्द हैं? भाई हम नबी से ज्यादा जानते हैं नौजुबिल्लाह। क्या नबी को नहीं पता था कि ये मर्द हैं? अगर नबी को इल्म था कि ये मर्द हैं तो फिर ऐलान ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना ये चाहिए था कल इन मर्दों में से एक मर्द को, ये नहीं कहा कि इन मर्दों में से एक मर्द को, बल्कि ये कहा, ये फरमाया कि कल मैं मर्द को अलम दूंगा। बताया ये गया 39 दिन जो लड़े हैं मेरी नजर में, अल्लाह की नजर में वो सहाबी तो हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, आलिम भी हो सकते हैं, लेकिन मर्द फकत अली इब्न अबी तालिब। साहिब इज्जत हो सकते हैं, साहिब मकाम हो सकते हैं, लेकिन मर्द मैदान से भागता नहीं। कभी मौका मिला तो मैं ये जो जानशीन है ना इसके बारे में गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह का जानशीन कैसा होना चाहिए, यानी खलीफातुल्लाह। तो वहां पे ऐलान हो गया, अली आ गए। जब मौला पाक आए ना तो सारे बंदे देख रहे थे, कोई इधर से देख रहा था, कोई इधर से देख रहा था, कोई इधर से देख रहा था। सारे, हालांकि बापे ये भी थे, जवान भी थे, जवान भी देख रहे थे, बापे भी देख रहे थे, दरमियाने भी देख रहे थे। अच्छा, हर लिहाज से दरमियाने देख रहे थे, जैसे भी थे दरमियाने देख रहे थे, इधर भी उधर भी इधर भी। एक बहुत बूढ़ा जिसका नाम है सलमान फारसी, अच्छा वो आसमान पे देख रहा है, वो आसमान पे देख रहा है। अच्छा, मैं कहा करता हूँ, लोगों ने कहा कि तू आसमान की तरफ क्यों देख रहा है, पागल है ना? अच्छा, लोग शिया को हमेशा पागल ही कहते हैं, कभी काफिर कहते हैं, कभी पागल। सलमान फारसी ने नबी की मौजूदगी में आसमान की तरफ देखा। सलमान ने बहुत बड़ा पैगाम दिया कि याद रखना, नबी को अनपढ़ कहने वालों, मैं खुद एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं। हम 12वीं की किताब जो है ना FA की, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन, उसको कभी खोलें तो उसमें पढ़े। वैसे मैट्रिक में भी है। जिब्राइल आए, आगे कहा पढ़। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, जो है ना, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। कब पढ़? कब मैं अनपढ़ हूँ। कब पढ़? कब मैं अनपढ़ हूँ। 3 दफा जब कहा ना तो जिब्राइल ने ऐसे बाजुओं में जफ्फी लगा, जो कुटिया तो पढ़ना लिखना आ गया।
कुटिया तो पढ़ना लिखना आ गया। अच्छा भाई नबी नू जिब्राइल कुटे ते नबी नू पढ़ना लिखना आ जाए ते नबी किसे नू नहीं सी कुटिया। सलवात पढ़वा हैदरी कौन तो क्या हुआ नारा हैदरी। नबी ने किसी को नहीं दुआया कि किसी को पढ़ना लिखना आ जाए। अच्छा नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर क्या हुआ? सुन्नी शिया भाई हाथ जोड़ के कहते खुदा की कसम मरना है कब्र में जाना, इंसाफ से बताओ अगर नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, हमारा नबी, मैं हूँ यहाँ पे एक टीचर प्रोफेसर आलिम, अब मैं इधर मुंह करके तकरीर शुरू कर दूँ, आप इधर बैठे हैं ना, मैं इधर मुंह करके तकरीर शुरू कर दूँ तो आप कहेंगे कि मौलवी साहब का पेज ढीला हो गया, यही है ना? क्योंकि मौलवी साहब को फारिग हो इनको पता ही नहीं, पर इतना नहीं पता कि बंदों की तरफ देखकर पढ़ा जाता है। क्यों? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अनपढ़ होऊंगा। अच्छा सलमान ऊपर देख रहे हैं, सलमान ने मैसेज क्या दिया? सलमान ने मैसेज ये दिया कि याद रखना तुमने मदीने की यूनिवर्सिटियां देखी, मदीने के कॉलेज देखे, तुमने मक्के के कॉलेज देखे, मक्के के मदरसे देखे, मक्के की यूनिवर्सिटियां देखी, याद रखना मोहम्मद अगर इधर पढ़ा होता ना तो तुम्हें यहाँ नाम मिलता। मैं लाहौर से आया हूँ तो ऐलान अभी कर रहे थे तो ऐलान करके कहते कि ये सरगोदा से आ रहे हैं, आप सुबह सरगोदा सारा जाके कहें कि प्रोफेसर साहब है तो आप सारे कॉलेज देखें, स्कूल देखें, यूनिवर्सिटियां देखें, आपको जब करामत अली दमिश्की का नाम नजर नहीं आएगा आप कहेंगे कि इन्होंने झूठ बोला। आप इनके गले पड़ेंगे, ये कहेंगे भाई मैंने झूठ नहीं बोला, खुदा की कसम वो लाहौर के रहने वाले हैं, वो लाहौर के। जब आप सुनेंगे ना लाहौर के तो आप परेशान हो जाएंगे, हम तो सरगोदे ढूंढते रहे। भाई आप ढूंढते रहे मक्के में उनकी पढ़ाई को, आप मदीने में तलाश करते रहे हैं। सलमान ने बता दिया ना मक्के में पढ़े हैं ना मदीने में पढ़े हैं, ये तो रहे हैं उधर। उधर से पूछो, अगर तालीम का पता करना है तो आओ अली की ज़बान से सलूनी सलूनी कबल दूनी, पूछो पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ, मौला बता रहे थे याद रखना जमीन पर रहता हूँ, इसके रास्ते भी जानता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ के रास्ते भी जानता हूँ। वहाँ के रास्ते भी जानता हूँ। तो जब गए ना तो बाबा जी वहाँ पे हुआ ये कि उसने आज भी अपना मुंह निकाल के कहा आवा भाई मैं आऊँ, अगर पंजाबी में मतलब ज्यादा होता ना आवा। पाक अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तेरे आने की जरूरत नहीं, आज तुझे खींच के लाऊंगा, आज मैं तुझे लेने आया। अच्छा अली ने क्या किया? दरवाजे को तोड़ा, ऐसी उंगली लगाई, ये अली 2,80,000 फरिश्ते जिस सूरज को तुलू करते हैं और गुरूब करते हैं, 2,80,000 फरिश्ता जिस सूरज को तुलू भी करता है गुरूब भी करता है, जब अली का मूड आ जाए अली उसे एक उंगली से बुलंद कर देता। एक उंगलियों से नहीं, एक उंगली शहादत से अल्लाह अकबर की रे खत्म होने से पहले सूरज बुलंद हो जाता है, और जब सूरज बुलंद होता है तो अली फरमाते हैं नाम 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 नाम। अरबी दान बैठे हो, नाम का मतलब क्या है? हाँ जी जी ठीक है, नाम मतलब क्या है? हाँ अच्छा नमाज पढ़नी, अली सूरज को देख के फरमा रहे नाम 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 नाम, 3 दफा फरमाया ना हाँ 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 हाँ। तो साहबियों ने पूछा मौला नमाज आपने पढ़ ली, टाइम कर दिया, टाइम को टाइम कर दिया,
वक्त नहीं था, वक्त बना दिया, नमाज आपने पढ़ ली, अजान भी हो गई, सूरज भी बुलंद हो गया, लेकिन मौला आप सूरज को देख के 3 दफा हाँ हाँ क्यों कर रहे हैं? क्या ये बातें भी समझता है? कहा हर किसी की बातें नहीं समझता, जिसकी रैयत है उसी की समझे। जिसकी रैयत है कायनात के अली ने हैदर कर्रार ने सीने पे हाथ रख के फरमाया, जहां जहां तक अल्लाह की उलूहियत की हद है, वहां वहां तक मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत की हद है। और याद रखना, जहां जहां तक अल्लाह की वहदानियत की हद है, रसूल की रिसालत की हद है, वहां वहां तक अली की इमामत की हद है। अली की इमामत की हद है। और सूरज आता है अली की इमामत में, अली की रैयत में। अब सूरज ने कहा मुझे देख के, या अली, अल्लाह ने मुझे गुरूब किया था, आपने मुझे तुलू किया है। तवज्जो है, किसने गुरूब किया था? अल्लाह ने। अल्लाह ने गुरूब किया था, आपने तुलू किया है। मुझे अल्लाह ने समझाया है, जो काम अली करे वो अली नहीं करता, अल्लाह करता है। आपने मुझे बुलंद किया, आपने मुझे बुलंद किया, क्या मैं गुरूब हो जाऊं? इजाजत है? सूरज ने मुझसे इजाजत ली है। मैंने उसे कहा हाँ। मौला अगर आप इजाजत ना देते, मौला फरमाते हैं गुरूब तो किया था अल्लाह ने, और अल्लाह के हुक्म से तुलू किया है अली ने, और अली जिसे तुलू कर दे अल्लाह उसे गुरूब नहीं करता। जैसे कि अली जिसे मार दे अल्लाह अपने मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन अली से वादा है, अली तूने मेरी वहदानियत को बचाया है, मेरा वादा है कयामत के रोज मेरे मरे हुए उठ जाएंगे, लेकिन जो तेरा मरा हुआ है उसे उठाना। तो सलवात पड़ेगा। कहाँ पहुंचे थे? आम मैं नहीं, वो कह रहे हाँ बंदे परेशान हो। कहने जी आवा, सरकार फरमाया 39 दिन। तू क्या आवा? उन्हें क्या मैं जावा? आज अली आया है। आज उसने नजूमी को बुलाया, आज उसने कहा आने वाले के तेवर बता रहे हैं कि ये उनमें या उन जैसा या उनमें से नहीं है। यानी काफिर होके जानता था ये उनमें से नहीं है। कहा ये इसके तेवर बता रहे। कहा क्या हुआ? तू नहीं देखता? इसने दरवाजे को उखाड़ा और फेंक दिया, पता नहीं ये कब उतरेगा और ये दरवाजा दोबारा फिट होगा और वो किला बनेगा और उसमें शिया रहेंगे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की फौज का वो किला होगा, किला बन जाएगा। ये कब आएगा? कहता आज इसके तेवर बता रहे। अच्छा नजूमी को बुलाओ। नजूमी आया। नजूमी कहता कोई बात नहीं। कहा नहीं बात बड़ी है, इसकी नाम मैंने पता किया है, इसका नाम अली है, इसका नाम अली है। कहा मुझे मेरी माँ ने बताया था अली नाम के बंदे से लड़ना नहीं, वो तेरा सत्यानाश कर देगा, लड़ना नहीं। कहा कोई बात नहीं। ये पहले उसने कहा कि वाकई बहादुर तो है, उसने कहा कि इसको कैद कर दो। इसने मेरे मुकाबले में अली को बहादुर कहा। कहता ठहर थोड़ी सी बहादुरी तेरी बयान करता हूँ, शायद जान बच जाए। अच्छा बाज़ औक़ात बंदे ऐसे की भी तारीफ करनी पड़ जाती है कि बंदा ना जेल जाए, बंदा ना करनी पड़े।
बंदा कैसा तो बचे, बंदा गल्ला तारीफ करनी पड़ जाती, बाद करनी पड़ जाती। तो उसने कहा कि ठहरो ठहरो तेरी तारीफ कर। अभी वो देख रहे थे, कहते हैं नहीं तू बहादुर है। कहता क्या? कहते हाँ हाँ तू बहादुर है, मैं कह रहा हूँ तू जीतेगा। इतने में पाक अली ने अलम को पत्थर में गाड़ा, पत्थर में गाड़ा, लकड़ी का अलम। अच्छा, जो लोग अलम से नफरत करते हैं ना, उनको कभी बताया करें पीपल्स पार्टी का झंडा है, नून लीग का झंडा है, पीटीआई का झंडा है, पता नहीं केड़ी केड़ी आई का झंडा है, ये झंडे सबके हैं, इस्लाम का झंडा कोई नहीं। भाई इस्लाम का झंडा कोई नहीं, परचम कोई नहीं। आज पता चला अगर किसी और को मिला होता तो आज अलम होता, मिला जो अली को है। अली को मिला है तो फिर अली वाले बोलेंगे, वो अली वाले लगाएंगे। अच्छा, उसने कहा कि अलम को गाड़ा पत्थर में। कहते हैं मरहब, तू जानता है ये बहुत बहादुर है, ये जंग जीतेगा। कहते क्यों? कहता 70,000 साल के बाद आसमान पर एक सितारा तुलू होता है, सितारा तुलू होता है। जब ये बात कर रहे थे ना तो अली, अब कहा ना तू जीतेगा, फिर कहा कि अली जीतेगा। क्या क्यों? कहा ये पत्थर को इसने नरम कर दिया। दूसरी दफा अली ने फिर पत्थर में गाड़ा, तीसरी दफा गाड़ा। अब उसने हाथ जोड़ के कहा मरहब, बेशक तो मुझे मार ले, लेकिन इतना याद रख जीतेगा यही। कहा क्यों जीतेगा? कहा बेवकूफ, तुझे अकल नहीं आई, तुझे समझ नहीं आई। 70,000 साल के बाद तुलू होने वाले सितारे को जो अली पलक झपकने से पहले बुलाता भी है, वापस भी भेजता है, वो उसके सामने तू क्या करेगा? उसके सामने तेरी क्या मजाल है, तेरी क्या जरूरत होगी? तो अली अलैहिस्सलाम वहां पे दरवाजे को उठाया एक दफा, तो जहां से बात शुरू हुई कि मुस्तफा के जनाबे अली अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को उठाया, सहाबा को कहा ऊपर से गुजरो, साहबी आ गए। सलमान ने देखा, अब पहले भी मौजूदा कर चुके थे कि सारे इधर उधर देख रहे थे, वो उधर देख रहे थे। अब अली को उधर से आता देख के कहा, सारे देख रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कहा वो आया, वो अली आ गया। अब अली आ गए तो इसने अब फिर देखा, कहा साहबियों ठहरो ठहरो ठहरो, वो देखो अली के पांव जमीन पे नहीं है, अली ना जमीन पे है ना आसमान पे, दरवाजा भी उठाया हुआ है, तुम भी गुजर रहे हैं। जब ये कहा, अब उन्हीं सहाबा में से लोगों ने कहा अली खुदा है, अली ही रब है, अली ही रब है। शायद यही वजह हो कि अल्लाह ने फरमाया रब और भी हैं लेकिन रब्बों का रब है। दुनिया तो जानती है ना, दुनिया तो मानती है, अली को खुदा मानती है। मैं शाम में पढ़ के आया हूँ, वहाँ की आज की हुकूमत जो है 5% लोग हैं, वो पहाड़ पे जाते हैं, कभी जाते थे अब पता नहीं जाते हैं कि नहीं, तो पहाड़ पे जाके बच्चा पैदा होता है तो उसको फेंकते हैं, अगर तू अल्लाह का है तो मर जा, अली का है तो बच जा। ये उनका एक अकीदा है, वो नुसैरी है, लेकिन वो शिया नहीं है। याद रखना, शिया अली को मोहम्मद से बड़ा नहीं मानते, अल्लाह से बड़ा कैसे मानते? अली मोहम्मद नहीं हो सकते, अल्लाह कैसे हो सकते? तो वहां पे जब लोगों ने कहा ना अली अल्लाह है, अली ही रब है, तो खेमे में आके अली खूब रोए, सजदे में चले गए, तेरी वहदानियत को कैसे बचाऊं? कहा जैसे तूने सजदा करके बचा लिया। अब अली ने वही जौ की रोटी ली, घुटने पे रख के तोड़नी शुरू की। अली घुटने पे रख के जोर लगा रहे हैं, रोटी नहीं टूट रही। अब अली को सजदा करने के लिए सहाबी आ रहे थे कि अली खुदा है। जब आके देखा कि जिससे जौ की रोटी नहीं टूटती,
जब इन सब ने हाथ जोड़ के कहा हम तो अल्लाह मान के आए थे, तेरी ये हालत देख के पता चला अल्लाह कोई और है। अब अली दोबारा सजदे में गए, जाके कहा बस तू ही अल्लाह है, तुझे बचाना था। अल्लाह भेजने वाला मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा, जिनके पास दीन आया, दीन मुस्तफा, जिब्राइल मुस्तफा, जब ये सारे मुस्तफा हैं तो फिर अल्लाह ऐलान भी तो ऐसी जगह पे कराएगा जो ऐलान वाली जगह जो है वो भी मुस्तफा हो। हर जगह पे तो ऐलान नहीं हो सकता। जब हैं सारे मुस्तफा, भेजने वाला, लाने वाला, आने वाला, लेके आने वाला, जो आया है वो मुस्तफा, जब सारे मुस्तफा है तो ऐलान भी मुस्तफा जगह पे होना चाहिए। अब आपसे पूछता हूँ, सुन्नी शिया बैठे, आप बताएं कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल जगह कौन सी है? मक्का। यही कहेंगे ना, मक्का। मक्के में सबसे अफजल जगह कौन सी है? खाना काबा। ठीक है, ये अलहदा बात है कि काबा भी कहे कि मेरा काबा करबला है। ये अलहदा बात है, उसके काबा भी करबला है, लेकिन सबसे अफजल काबा। काबा जैसी जगह मुस्तफा हो सकती है? अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर, ऐलान किया 40 साल के बाद, ऐलान कर दीन का। कहा मेरा अल्लाह तू भी मुस्तफा, दीन भी मुस्तफा, जिब्राइल भी मुस्तफा, मैं भी मुस्तफा, जगह भी मुस्तफा होनी चाहिए। कहा जब जगह मुस्तफा होनी चाहिए तो फिर मेरे एक और मुस्तफा के पास जा, जिसका नाम है अबू तालिब। अबू तालिब के पास जा। अल्लाह खुद मौजूद है, अल्लाह अपना मशवरा नहीं दे रहा कि मेरे काबे में ऐलान कर। नहीं, कहा अगर काबे में ऐलान हुआ, कल को ये ना कोई कह दे कि ये धौंस थी, जबरदस्ती थी। अल्लाह ने फरमाया मेरा अबू तालिब तुझे अच्छा मशवरा देगा। जिसने पाल के मोहम्मद मुझे दिया है वो मशवरा भी बड़ा कमाल देगा। जाके कहा कि चाचा वालिद मोहतरम, दीन का ऐलान करना है। अगर अबू तालिब काफिर होते भाई तुहाडा मेरा निकाह ते सही आगे पढ़ सकता ना? यहूदी को निकाह पढ़ाया सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। तो फिर असीं एडे बेवकूफ हाँ कि असीं आने कि नबी साडे दा निकाह जो काफर ने पढ़े। क्या तारीफ है भाई, रिसालत माब जो दीन दे रहे हैं, जिस दीन में लिखा हुआ है कि मुसलमान का निकाह मुसलमान पढ़ाएगा, जो कह रहा है, जो फरमा रहा है, उसका निकाह काफिर ने पढ़ा, उसका निकाह काफिर ने पढ़ा नहीं। अबू तालिब से पूछो। अबू तालिब ने कहा कि बेटा मोहम्मद, मैं बताने को तो तुझे कह सकता हूँ कि काबा में ऐलान कर, लेकिन नहीं, काबा है उसका घर, तुझे पाला है मैंने, पाल कर अगर मैं काबा के हवाले कर दूं, दुनिया समझेगी पाला इसने था, लेकिन इसका ईमान तो साबित नहीं है ना। ऐलान तो काबे में, ऐलान तो काबा में हुआ ना। मेरा बेटा ऐलान मेरे घर कर, ताकि पता चले दीन मुस्तफा ने भेजा, लाने वाला मुस्तफा, आने वाला मुस्तफा, ऐलान करने वाला मुस्तफा, ऐलान करवाने वाला मुस्तफा। जिसके घर हुआ तो घर दुनिया में वो घर दुनिया में मुस्तफा। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या ना, 3 दिन लंगर हुआ, 3 दिन खाना खिलाया। अच्छा 2 दिन हुआ ये कि लंगर आए, खाना खाया, पाक नबी खड़े हुए, अभी कहना शुरू किया, चले गए कि अबू तालिब तू जान के तेरा भतीजा जान। अच्छा इसका मतलब ये है काफिर जानते थे कि जो मोहम्मद कहेंगे वही अबू तालिब कहेगा, वरना ये कहते
कि अपने भतीजे को रोक, ये ना कहते तू जानते तेरा भतीजा जाने, पता चला अकीदा एक था। ठीक है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में 2 दिन मेरे भाई जवाद, शमशाद, ये सारे लंगर इन्होंने पकाया ना। इनको चाहिए था लंगर पहले दे देते, अगर पहले दे देते तो इतने बंदे होते नहीं होने थे। क्यों जी? आप ही रहना सी, उन्हें आप ही बैठे रहना सी, उन्हें वेखना सी मौलवी साहब हुण देगां रह गई तो तुसीं रह गए, की करी खाने वाले चले। अच्छा 2 दिन तो ये हुआ लंगर। अबू तालिब ने कानून बनाया, मेरे मानने वालों याद रखना, जब बात सुनानी हो ना हमारी तो लंगर बाद में देना। अजय लंगर बाद में देना। तीसरा दिन हुआ, पहला लंगर इस्लाम का ऐलान, पहला इस्लाम का अबू तालिब के घर में हुआ। अबू तालिब के घर में, अबू तालिब, मैंने नतीजा देना है, बस नतीजे की तरफ आखिरी की तरफ। अबू तालिब के घर में लंगर किसने दिया? अबू तालिब। ऐलान किसने किया? पाक पैगंबर। दीन किसका था? अल्लाह का। अबू तालिब किसका था? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने ओहदा दिया, घर दिया, ऐलान हो। अच्छा जी ऐलान। तीसरे दिन कहा लंगर बाद में, डंडा पकड़ा, दरवाजे पे खड़े होके ना एक एक काफिर को देख के फरमाया आज बाहर निकल के वहां, आज जरा निकल के, आज मेरे मोहम्मद की बात सुन के जाओगे। अच्छा पहली कड़ी भी, पहला जोर आजमाई, ताकत का दिखावा इस्लाम के लिए अबू तालिब ने। भाई अबू तालिब ने बताया हम दीन के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए लड़ने वाले हैं मैदान में, भागने वाले नहीं। लड़ने वाले। पहला लंगर, लो जी ये है पहला लंगर इस्लाम का। अब आखिरी लंगर आपको खिलाना है तो फायदा। आखिरी लंगर, पहला लंगर घर में, आखिरी लंगर हुआ कौम में। पहला लंगर चंद सहाबियों में, 1-2 लोग होंगे, बाकी काफिरों। ठीक है, ये हुआ घर में। दिया लंगर अली के बाबा ने, अली के बाबा ने पहला दीन इस्लाम के लिए पहला लंगर, यानी अल्लाह की राह में देगे जो चढ़ाई ना, साबत साबत रहना पकाइया, वो अबू तालिब ने। और आखिरी लंगर जो इस्लाम के लिए खर्च हुआ वो अबू तालिब के बेटे अली ने दिया। अबू तालिब के बेटे अली ने दिया। ये मेरा जुमला जो है ये आज से 20-25 साल पहले बड़े बड़े उलमा पढ़ रहे हैं। ये जो जुमला अभी मैं कहने लगा, मैदान खून जानते हैं ना जी? खून किसे कहते हैं? खम, ये जो ऐसे होते हैं ना लहरें, ये खम, असल खम लफ्ज़ है तो खुम हो गया। ये रेत इस तरह पड़ी हुई थी, टीले बने हुए थे, वो नीचे गड़ा, उस गड़े का नाम है मैदान खुम। उस गड़े में सबको बुला के, सबको बिठा के, दरख्तों की टहनियां लटक रही थी, वो कटवा के कि कोई उच्चे कद दा ये ना कवे टहनी सामने आ गई, मैं वेख नहीं सके, टहनी अगे आ गई, काट दो, टहनी सामने ना आए। अच्छा जो नहीं देख सकता उसको सुनाया, जो देख सकता है उसको दिखाया, सुनने वालों को सुनाया। अच्छा ये मैं थोड़ा बता दूंगा तफसीर से। हज कितने किए रसूल खुदा ने? क्यों जी तुसी तो 20 कर दे। आज तो हज पढ़ने के लिए कितने हज करते? अल्लाह के नबी के पास पैसे नहीं थे, घोड़ा नहीं था, सवारी नहीं थी। जिसकी नौकरानी की हालत फिजा की ये है कि रसूल आगे कहते हैं फिजा आज तेरे पास से खाना खाना है, आज तेरे पास से खाना खाना है, फातिमा के घर से नहीं, तेरे पास से। अब फिजा मुसल्ला बिछाती है, मुसल्ला बिछा के कहते तेरी कनीज फातिमा की कनीज है,
तेरी फातिमा कनीज की, मैं कनीज हूँ, तुझे फातिमा का वास्ता, तेरा मोहम्मद जो वहां का रहने वाला है आज यहाँ खाना वहां का मांग रहा है। मेरे पास मांग रहा है, मेरे मुझसे मांग रहा है, तो इसका मतलब वहां का खाना मांग रहा है। आज अब फिजा ने खाना मांगा, तश्त जो है वो सज के गर्मा गर्म खाने तश्त में जिब्राइल लेके आ गए। वाह भाई वाह, कभी होटल का काम करता है, कभी वहीं ले आता है, कभी दर्जी बन गया। जिब्राइल खाना लेके आ गए, फिजा खाना हाजिर है। सजदा किया, वाह मेरा मालिक। कहा मुझे वाह वाह क्या करती है, तूने फातिमा का वास्ता दिया था। जन्नत है फातिमा के बच्चों की। अच्छा खाना, जिसकी नौकरानी जन्नत से खाने मंगवा के खिलाए, जिसको मेराज पे बुलाने के लिए अल्लाह बुराक भेजे, वो मदीने से मक्के नहीं जा सकते थे, सवारी नहीं आ सकती थी, वो तो अगला कदम रखते तो मक्के में होते। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरा हबीब हज एक करना है। मेरा अल्लाह क्यों एक करना है? अल्लाह फरमाता मेरा हबीब हज एक करना है। तो मेरा अल्लाह क्यों? कहा इसलिए एक करना है कि मैंने तुझे 2 हज नहीं करवाने। कहा क्यों नहीं करवाने? कहा अगर 2 करवा दिए तो कल को लोग कहेंगे पहले हज में ये कहा था, दूसरे हज में ये कहा था। पहले हज में ये कहा था, दूसरे हज में ये कहा था। पैगंबर हज करवाना एक, पैगाम भी देना एक, ताकि दुनिया को याद रहे कि मोहम्मद ने एक हज किया था, पैगाम भी एक दिया। वो पैगाम याद रहे। अच्छा खुतबा 3 खुतबे दिए, आज एक खुतबे 3, तीनों खुतबों का मरकज महवर जो है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब। कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद अली वली है, अली इमाम। अल्लाह ने फरमाया मजा नहीं आया, बड़ा सोना बोला, अच्छा बोला, लेकिन नहीं अभी नहीं, एक खुतबा और। दूसरा बहुत प्यारा बोला, लेकिन एक खुतबा और। अब जो तीसरा खुतबा अल्लाह ने कहलवाया ना, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। ए रसूल, आज वो काम कर जिसके लिए तुझे भेजा गया है। आज वो काम कर जिसके लिए तुझे भेजा, यानी तेरी जिम्मेदारी जो है आज वो निभा। और याद रखना, अगर आज तुझे ओहदे से पुकारा है, कभी हबीब, कभी मोहम्मद, कभी मुजम्मिल, कभी मुदस्सिर, कभी यासीन, आज ना यासीन न मुदस्सिर न लैल, आज कुछ नहीं कहा, मुदस्सिर भी नहीं कहा, तहा भी नहीं कहा, यासीन भी नहीं कहा। आज क्या कहा? ए रसूल, अगर ये काम ना किया तो फमा बल्लगता रिसाला, समझ लेना अगर तूने विलायत को न पहुंचाया, समझ लेना रिसालत का कोई काम नहीं, रिसालत का कोई काम नहीं। जब कहा ना रिसालत का कोई, अल्लाह क्या करना है वही कदम रोकना। जिसकी विलायत के लिए रसूल के कदम रुक जाए, हमारी इबादत इसके बगैर कैसे मुकम्मल? अली के बगैर, विलायत अली के बगैर हमारी कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती जितनी देर तक अली को न। आज एक ऐलान है, बस नतीजा अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर, फलानों का मंदिर बन गया, ऐलान हुआ मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। जो नहीं देख सकते सुन लो, जो देख सकते हो देख लो, ये अली मौला है जिसका मैं। यहाँ पे खेमा लगाओ, इस खेमे को अली को बिठाओ, अली को बिठाओ, सलमान को रजिस्टर लेके बैठ जा। हर सहाबी आए मेरे अली के हाथ पर बैत करे, अली की विलायत को माने और फिर रजिस्टर में सिग्नेचर करे। 1.25 लाख का मजमा, 3 दिन तो लगेंगे ना, इतनी जल्दी तो फारिग नहीं होंगे। अल्लाह ने कहा कि कल को ये मुकर ना जाए, इनको 3 दिन बिठाओ। इतनी गर्मी में मेरा अल्लाह 3 दिन बिठाने का और भी तो मकसद है। खालिक ने फरमाया हाँ मकसद है, मेरा हबीब इनको बिठाओ
इनके पसीने छुड़वाओ, इनको रेत पे, गर्म रेत पे बिठाओ, सूरज की तपश में बिठाओ। मेरा अल्लाह क्यों कहा? ये घर में बता के आए थे, अम्मा जी हम 18 जिलहज को आ जाएंगे, वाह वाह पापा जान हम 18 जिलहज को आ जाएंगे, चाचा जी हम 18 को आ जाएंगे, भाई जान हम 18 जिलहज को आ जाएंगे, बाजी जी 80-18 को आवांगे। मैं अल्लाह मतलब मेरा हबीब जब ये 18 को नहीं पहुंचेंगे, जब ये 19 को नहीं पहुंचेंगे, जब ये 20 को नहीं पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे 3 दिन लेट तक कुल बाब होगा, दरवाजा खड़केगा। मेरे अली की विलायत को घर घर पहुंचाने के लिए मीडिया है नहीं, अखबारें है नहीं, चैनल है नहीं, अली की विलायत को पहुंचाना है, तब ये तब कुल बाब करेंगे। दरवाजा खुलेगा तो कोई पूछे ना पूछे, बीवी पूछेगी वो 3 दिन कहाँ गुजारे इनको बताना पड़ेगा। कोई जल के बताएगा, कोई हंस के बताएगा, खुद नहीं बैठे, अल्लाह ने दिखाया, मोहम्मद ने दिखाया और फरमाया अन कुंतु मौला फहादा अली कुल मौला। वाह 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 वाह। जहाँ से दीन शुरू हुआ उसी दीन को पहुंचाया। इस दीन के लिए अबू तालिब की औलाद रुल गई। कभी किसी नबी के बेटे से इतने नहीं उजड़े जितनी अली की बेटियां उजड़ गई। दिन है आज भी 1-2 मसाइल मैं एक जुमला मसाइल का आगाज करता हूँ। मदीने से जब करबला के लिए चलने लगे ना हुसैन, बीबी ज़ैनब कभी उस कमरे में, कभी उस घर, एक ही तो हवेली थी, जगह जगह बीबी देख रही है। आखिर सहन में आके रोना शुरू कर दिया। बीबी उम्मे कुलसूम भी आई, उन्होंने भी रोना शुरू कर। बीबी लुबाबा आई, जनाब अब्बास की ज़ौजा, आके देखा मुर्शिदा जी क्या हुआ? कहा काफी देर से मेरा हुसैन नजर नहीं आया, मैं हुसैन के बगैर नहीं रह सकता। जल्दी गई अंदर। कभी ये ना सुना करो जाकिर ये कहते हैं खेल रहे थे, नहीं, अब्बास सीने पे लिटा के फजल से इबादत के तरीके फजल को सिखा रहे। देखा सरदार बाहर कयामत आ गई, आप बच्चे के साथ बैठे। का क्या हुआ? का ज़ैनब और कुलसूम दोनों बाजू गले में डाल के रो रही। का मेरे जीते हुए क्यों रो रही है? मैं पता करता। आए मुर्शिद आजी क्या हुआ? अब्बास भी जिंदा, तो तेरी आंख से आंसू आ, मैं तेरा मान हूँ, तेरा पर्दा हूँ, बता मुझे क्या हुआ? का मुझे हुसैन नजर नहीं आया। मैं बड़ी दफा बिस्तर पे देखा, इबादत के मुसल्ले पे देखा, हुसैन नजर नहीं आया। का मैं जाता हूँ। अदाकारों मौला अब्बास खुद रिवायत करते हैं, मौला फरमाते मैं गया, मैंने नाना के रोजे पे देखा हुसैन नहीं है, हसन के रोजे पे देखा हुसैन नहीं है। मैंने कहा हुसैन कहाँ गए? माँ के पास होंगे। जाके देखा तो हुसैन माँ की कब्र को गले से लगा के रो के कह रहे अम्मा मैं तेरा लाल हुसैन जिसे तू चटियां पीस के पालती रही है ना, मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। हज़रत अब्बास कहते हैं दीवार के पीछे हो गए। मैंने कहा दोनों माँ बेटे की बातें सुनी, भला ज़हरा क्या कहती है? हज़रत अब्बास रो के कहते मैं मर जाता। मैंने क्या देखा? जनाबे फातिमा कब्र से बाहर आई। जब कब्र से बाहर आई ना तो हुसैन रोते हुए जा रहे थे। हुसैन को आवाज दियो मेरा हुसैन, तू क्या समझता है तू अकेला जा रहा? मैं उजड़ी माँ तेरे साथ हूँ।
जब तू मक्के जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, जब जुबाला पे जाएगा, तरीम पे जाएगा, कूफे जाएगा, करबला जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरी दुखियारी माँ तेरे साथ होगी। अब्बास कहते मैंने देखा कि जनाबे हुसैन ने हाथ जोड़े, अम्मा मैं तेरे कदमों पे हाथ रखता हूँ, अम्मा मक्के ना आना, अम्मा तनईम पे ना आना, अम्मा जुबाला पे ना आना, अम्मा कूफे ना आना, अम्मा 2 मुहर्रम को करबला ना आना, पानी बंद हो जाए ना आना, अम्मा जब सकीना ना सोए बेशक ना आना, अम्मा जब सुबह हुर मारा जाए बेशक ना आना, जब गाजी मारा जाए अम्मा ना आना, और मेरा गाजी छोड़ के चला जाए, बाजू गाजी के कलम हो जाए ना आना, मेरे अकबर को बर्छी लगे अम्मा ना आना, अम्मा मेरे असगर को तीर लगे अम्मा ना आना, अम्मा जब मेरे सारे मारे जाए अम्मा ना आना, हुसैन कब हो अम्मा मुझे जब गले में 13 ज़रबे चले ना अम्मा बेशक ना आना, और हुसैन कब आऊं जब तू भी मारा जाए, तेरे साथी भी मारे जाए, मैं ना हूँ अम्मा उस वक्त आना जब शामे गरीबा मेरी ज़ैनब के सर पे चादर उतर जाएगी, अम्मा मेरी ज़ैनब को बताना शाम का सफर कैसे करना है, और मेरी ज़ैनब ने कूफा नहीं देखा, शाम के बाजार नहीं देखी। बस अज़ादारो इसी मकतल जब जनाब सकीना को पता चला, कहते सकीना को सुला दिया था इमाम, सकीना को उस वक्त जाग आई जब देखा लाखों की तादाद में मारने वाले हैं और अकेला बाप मरने वाला। सकीना दौड़ती हुई गई, एक कहते इस तरह फौजियों की दीवार बनी थी, बीबी पता नहीं कैसे घोड़ों के सुमों से होती हुई बाहर जब आई तो बीबी ने आगे एक बंदे से कहा, या शेख हाल राई था अभी, क्या तुमने मेरे बाबा को देखा? हक तो ये था ना किसी दुश्मन की भी बेटी हो ना तो आके पूछ ले, और मरते हुए बाप का पूछो तो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम उसे मार रहे हैं वो है, इस तरह नहीं हुसैन की सुनिशियों खुदा की कसम, इसीलिए हम रोते हैं कि सकीना 3.5 साल की, पूछा कि क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। सकीना कहती मुझे दिखाओ। इस बेगैरत ने तीर मारा, कहा जिसे तीर लगे समझ लेना वो तेरा बाबा है। अदादारो तीर चला, सकीना के बाबा को तीर लगा, सकीना दौड़ के रो के आ गई थी, आओ जुड़ी खा बाबा, सकीना तुझे मिलने आई है, सकीना तुझे मिलने आई है। अदादारो जब सकीना आई ना तो तीरों के दरमियान, तीर दरमियान में थे, सकीना के हाल हो गए, नहीं मिल सकी। उस वक्त सकीना का बाबा रो के कहते सकीना तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए तेरा सीना हाजिर कर दूं। अगर तेरा पहला तीर निकाला, खून निकला, सकीना तड़प गई। जब दूसरा तीर निकला, जमीन पे टक्कर मार के रो के कहती बाबा तीर ना निकाल, बाबा मैं तुझे देख के वापस चली जाऊंगी, बाबा इस तरह न कर। एक मंजिल जब काफिला चला, एक जगह पे काफिला रुक गया, सैयदुस साजिदीन को ताजिया ने शिमर बेगैरत कहता है काफिला क्यों नहीं चलता, तेरे बाबा की सांग क्यों नहीं चलती? क्या मैं पूछता बाबा क्या हुआ? सज्जाद मेरी सकीना रह गई। शिमर कहते सकीना रह गई तो पहले भी तो बच्चे गिरते थे, तेरा बाबा क्यों नहीं रुकता था? उस वक्त आवाज आई, सैयदुस साजिदीन रो के कहते पहले गिरने वाले मर्द होते थे, अब हमारी गैरत थी और मेरी बहन सकीना गिर गई। एक बंदा रिवायत जो करता है ना वो सुन रहा था, उसने कहा मैं जल्दी से जाऊं। शिमर से पहले कहते मैंने रास्ते में देखा था बार बार सकीना को तमाचे मारता था। मैंने कहा इससे पहले मैं जाके सकीना को उठाता हूँ, घोड़े पे बिठा के ले आता हूँ ताकि इसके जुल्म से बच जाए। कहते मेरे पहुँचने से पहले मैं मर जाता, नहीं ये मंजर न देखता है। सकीना सोई हुई थी, एक जगह पे साया आ गया, सकीना सोई हुई थी। इस बेगैरत ने सकीना को उठाया, तमाचा मारा, तमाचा मार के उठा के जब इसने घोड़े के साथ दौड़ाया ना
आया ना, अब्दुल्ला कहता मैंने देखा, मुझसे पहले ये पहुंचा, मैं रो के देख के कह रहा था कि हो सकता है अब सैयदुल साजिदीन के पास ही शिकायत करे, या हो सकता है अपने बाबा के सांग के पास खड़ी हो जाए, या फुप्पी ज़ैनब को कहे। कहता मैं देखता रहा, ना सज्जाद के पास गई, ना फुप्पी उम्मे कुलसूम के पास गई, ना फुप्पी ज़ैनब के पास गई, ना फुप्पी रुकैया के पास गई, ना बाबे के पास गई, अदादारो एक घोड़े के पास गई जिसकी गर्दन में जनाबे अब्बास का सर था। अब्बास के सर को देख के रो के कहती हूँ चचा